Hello students, today we will see work of wind. As in last video we had already seen the work of sea waves, how sea waves works to create different landforms. ओके तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि विंड किस तरह से वर्क करता है अलग अलग तरह के लैंडफॉर्म क्रिएट करने के लिए। ठीक है, तो सैंड ड्यून्स फर्स्ट है। सैंड ड्यून इज द मोस्ट कॉमन लैंडफॉर्म दैट इज क्रिएटेड बाय द विंड and it is generally created in the desert region because there is a barren and there is no vegetation or plants or trees that will work as the obstacle for wind to do their work. सैंड ड्यून कैसे क्रिएट होता है? जब हवा तेज चलती है तो एक जगह से ये सामान को लिफ्ट करके, सैंड को लिफ्ट करके दूसरे जगह डिपॉजिट करता है। जब हवा तेज चलती है तो ये सामान एक जगह से उठाता है, सैंड्स को एक जगह से उठाता है, और जब हवा स्लो होती है या फिर रुकती है तो लो लेइंग लैंड में ये उस रेत को ले जाके डिपॉजिट कर देता है। और इस तरह का जो स्ट्रक्चर वहाँ क्रिएट होता है उस स्ट्रक्चर को हम लोग सैंड ड्यून्स बोलते हैं, या फिर हिलॉक्स भी हम लोग बोलते हैं। उसको छोटे पहाड़ का रूप ले लेता है। इसकी जो ऊंचाई होती है वो मैक्सिमम 300 मीटर्स की होती है। और जनरली जो सैंड ड्यून्स है वो ग्रुप में फॉर्म करता है। एक जगह आपको बहुत सारे सैंड ड्यून्स एक साथ देखने को मिलेंगे आसपास में। द सेकेंड वन इज लोएस, जो सैंड के फाइन पार्टिकल्स होते हैं, मतलब कि जो सबसे छोटे पार्टिकल होते हैं सैंड के, सूक्ष्मतम पार्ट जो होता है वो एक जगह से उठ के दूसरे जगह डिपॉजिट होते 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 वो कॉन्स्टेंटली मतलब ग्रेजुअली वो एक लेयर तैयार कर लेता है, मिट्टी का थिक लेयर ऑफ सॉइल तैयार कर लेता है, जिसको हम लोग लोएस बोलते हैं। द थर्ड वन इज मशरूम रॉक्स। हाउ मशरूम रॉक्स फॉर्म? हवा जब चलती है तो जो भी चट्टान होती है या पहाड़ी होती है उसका निचले हिस्से पे ये ज्यादा असर करती है। जैसे हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था कि क्या फॉर्म करता है, सी केव फॉर्म करता है। किस तरह से? पहले पानी स्ट्राइक करते करते एक गुफा जैसा बना देती है चट्टान में, उसके बाद धीरे धीरे उसका ऊपर वाला लेयर भी उड़ जाता है और वो क्या बनाता है, स्टैक्स फॉर्म करता है। उसी तरह यहाँ क्या होता है, जब हवा चलती है तो वो अपने साथ कुछ सामान ले जाके, जैसे सैंड पार्टिकल्स और सैंड ये सब कुछ ले जाके स्ट्राइक करती है रॉक के निचले हिस्से पे। जैसे इस तरह का इस तरह का होता है, पहाड़ है, जस्ट अज्यूम दैट इट इज रॉक, और धीरे धीरे एयर जाता है, धीरे धीरे एयर के साथ पार्टिकल्स को लेके जाता है और इस तरह का स्ट्रक्चर बनाता है। निचला हिस्सा जो है वो टूटता जाता है और ये मशरूम जैसा शेप बना देता है। तो इसीलिए इसको मशरूम रॉक बोला जाता है, या फिर इसे पेडेस्टल रॉक भी बोला जाता है। द नेक्स्ट वन इज विंडवर्ड साइड और लीवर्ड साइड। ये दो टर्म आपके चैप्टर में यूज किया गया है, तो इस दोनों वर्ड का मैं आपको बता दूं कि क्या होता है। मतलब विंडवर्ड साइड ये वो होता है जहाँ से हवा चलना शुरू होता है। जैसे यहाँ से स्टार्ट हो रहा है हवा तो इसको विंडवर्ड साइड बोलते हैं। द डायरेक्शन और द साइड और डायरेक्शन फ्रॉम विच द विंड इज ब्लोइंग, जिस डायरेक्शन से विंड ब्लो कर रहा है इसको बोलते हैं विंडवर्ड साइड। और उसका अपोजिट साइड लीवर्ड साइड होता है। विंडवर्ड साइड जनरली बहुत ज्यादा यहाँ पे ये किसी भी पानी वाले एरिया से स्टार्ट होता है विंडवर्ड साइड, इसलिए यहाँ कंडेंसेशन के कारण यहाँ हवा ठंडी होती है और बारिश होती है, जिसके कारण यहाँ का जो वेजिटेशन होता है वो ग्रीन होता है। इन कंपैरिजन टू लीवर्ड साइड में हवा ड्राई होती है और यहाँ का जो वेजिटेशन होता है वो भी सूखा होता है, ये साइड सूखा हुआ होता है। यही डिफरेंस है विंडवर्ड साइड और लीवर्ड साइड में। जहाँ जो एरिया हवा से दूर होती है उसे हम लीवर्ड साइड बोलते हैं। नेक्स्ट वन इज द वर्क ऑफ आइस। आइस का क्या वर्क होता है? आइस ग्लेशियर के रूप में वर्क करती है। ग्लेशियर, एज यू नो दैट द रिवर ऑफ स्नो इज कॉल्ड ग्लेशियर। ग्लेशियर बहुत बड़ा होता है और ये बहुत स्लो स्पीड से बढ़ता है।
ठीक है। तो इस ग्लेशियर अपने मूवमेंट के साथ बहुत अलग अलग तरह के लैंडफॉर्म क्रिएट करता है। द फर्स्ट जैसे कि सर्क बनाता है, सर्क से ही टैंड बनता है, फिर वैली लेक्स बनाता है और ग्लेशियल मोराइन फॉर्म करता है। ग्लेशियल मोराइन्स क्या होता है? ग्लेशियल मोराइन वो चीज होता है जो ग्लेशियर अपने साथ, जैसे नदी अपने साथ बहाती भी लाती है और डिपॉजिट करती है कोस्टल एरियाज में सेडिमेंट, और क्या फॉर्म करता है? प्लेन लैंड फॉर्म करता है, या फिर क्या वहाँ एल्यूवियल सॉइल का फॉर्मेशन होता है। उसी तरह ग्लेशियर जो है वो अपने अपने साथ जो बहा के चीज लाके एक जगह डिपॉजिट करती है, उस चीज को हम लोग ग्लेशियल मोराइन बोलते हैं। जैसे यहाँ से समझो, ये पूरा जो है, ये वाला जो पार्ट है, ये ये सारा लैंड है, और ये आ रहा है ग्लेशियर, इसको बहा के लेके आ रहा है, और इसके साथ जो भी चीज यहाँ आ रही है वो यहाँ आके इकट्ठा होता जा रहा है। और यहाँ पे जो चीज, यहाँ पे यहाँ पे जो सामान इकट्ठा होता है, चाहे वो सैंड हो, सिल्ट हो, रॉक्स हो, वो जो कुछ भी यहाँ इकट्ठा होता है वो लेयर्स में इकट्ठा होता जाता है। एक बार लाया यहाँ इकट्ठा कर दिया, फिर दोबारा वाला यहाँ लाया, इसी चीज को हम लोग सी मोराइन बोलते हैं। फिर सर्क किस तरह से फॉर्म करता है ये देखते हैं। Here we can see the image of ग्लेशियर। ओके, इट इज माउंटेन, ये माउंटेन है, यहाँ बर्फ गिर रहा है, ठीक है, ये स्नो है। यहाँ से धीरे धीरे स्नो बहना शुरू होता है, ठीक है, और बर्फ पे इसके प्रेशर के कारण इस तरह का शेप बन जाता है। इस शेप में जो यहाँ बर्फ आके इकट्ठा होता है, इसी को हम लोग सर्क बोलते हैं, CIRQUE, इसको सर्क बोलते हैं। और ये क्या होता है, दिन के यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम होता है, मतलब निगेटिव में टेम्परेचर होता है बहुत ज्यादा। तो दिन के टाइम कभी भी धूप पड़ने से, कभी भी जब ये मेल्ट होता है आइस, तो यहाँ पे क्या होता है, आइस आइस मेल्ट होता है तो पानी जैसे से जम जाता है इस जगह पे, इसको टैन बोलते हैं, TARN बोलते हैं। और फिर रात के समय टेम्परेचर कम होने के कारण फिर से ये जम जाता है, तो इस वाला ये जो एरिया है इसको हम सर्क बोलेंगे। ठीक है, ये माउंटेन वॉल है, यहाँ से यहाँ से स्नो आता है, स्नो यहाँ से आता है और यहाँ पे जाके, यहाँ पे आके जमा हो जाता है। जब इसका साइज हमेशा बढ़ता है, क्यों बढ़ता है? तुम लोग बोलोगे कि पानी है, फिर क्यों बढ़ेगा? तो जब स्नो होता है, स्नो का की डेंसिटी ज्यादा होती है तो गैप बढ़ जाता है, और फिर पानी जब होता है तो गैप उतना ही रहता है, फिर बर्फ उसमें जाता है, तो इसके कारण ये गैप जो है ज्यादा बढ़ते जाता है धीरे धीरे करके। तो इसी तरह से सर्क फॉर्म करता है। और जो जब उसी सर्क में पानी जमा हो जाता है बर्फ के मेल्ट होने के कारण, तो उसको टैंड बोलते हैं हम लोग। द नेक्स्ट वन इज वी शेप्ड वैली। वी शेप्ड वैली भी किसके द्वारा बनता है? ग्लेशियर के द्वारा ही फॉर्म करता है। वी शेप्ड वैली वैली तब फॉर्म करता है जब ग्लेशियर इधर से हर जगह से बहते हुए आती है, और इसका जो वॉल होता है बिल्कुल खड़ा होता है, और ये वाला जो एरिया होता है वो बिल्कुल प्लेन और यू शेप का होता है। हर तरफ से ग्लेशियर बह के यहाँ पे, यहाँ के चट्टानों को काटता है और इस तरह का शेप बनाता है, इसलिए इसको वी शेप वैली बोलते हैं।